कि बागा आव तू कोट डाड़ा धनी, जासी फूल जड़े पर बास न जानी बाग जी। अब स्टार्ट होती है कहानी बारमली की, क्योंकि इधर उमा दे तो चली गई थी रूट के, लेकिन बारमली तो यहीं पे थी मालदेव के पास में। तो एक दिन क्या हो, बादल गरज रहे, बिजली कड़क रही, तो बारमली बार बार जैसलमेर की तरफ देख रही थी और उदास हो रही थी। तो मालदेव पूछता है कि क्या हुआ, पियर की याद आ रही है, यानी पियर की याद आ रही है। ले पियर की याद तो किसको नहीं आई, वहाँ पे मैं पड़ी बड़ी हूँ, वहाँ पे मेरा बचपन मैंने गुजारा है, खेला है, कूदा है, पियर की याद किसको नहीं आएगी। तो बोले जा, ले जाऊंगी कैसे, क्योंकि वहाँ पे जाऊंगी तो बोलेंगे कि ये हमारी बेटी का घर उजाड़ के आई है। तो बोले एक काम कर, तू जा, मैं देख लूंगा कौन बोलता है ऐसा कि वो घर उजाड़ के आती है कैसे। तो बारमली को एक चिट्ठी लिख के देता है मालदेव कि ये ले जाके दे देना। अब बारमली अपने पियर में जाती है, पियर में यानी जैसलमेर जाती है, और वो चिट्ठी ले जाके दिखाती है। उसमें लिखा हुआ था साहब कि यदि बारमली को कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो मेरे से बुरा नहीं माने, एक को भगा भगा के मारूंगा मैं, फिर से आक्रमण करने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। अब उधर क्या होता है कि जैसलमेर का जो राजकुमार था उसकी शादी हो रखी थी, 3 रानियां थी, लेकिन बारमली सुंदर थी। तो उस बारमली के चक्कर लगा रहा है, कभी पानी पिला रहा है बारमली को लाकर, कभी कॉफी देता है, कभी जूस पिलाता है, बोले ये लो, कभी फोन को के चार्ज में लगाता है बारमली के। तो ये बात देख कर उसकी रानियों को समझ में आ जाती है कि ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है रे बाबा। क्योंकि गड़बड़ ये है कि अपनी ननद का घर उजाड़ के आई है, अपना उजड़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो उसकी 3 रानियां थी, तो उसमें से जो छोटी रानी थी 2 नंबर की, वो थी कोटड़ा के बागा जी की बहन थी, यानी कोटड़ा गांव था, उसमें बागा नाम का एक व्यक्ति था, उसकी बहन थी। तो वो सोचती है कि तू तेरे भाई बागा को बुला। अब बागा एक मस्त मौला टाइप का आदमी था, क्योंकि बागा ऐसा आदमी था कि अमीरों को लूटता, उसका धनून लूट के लाता, गरीबों में बांट देता, मस्त मौला जिंदगी काटता आराम से। अब वो रानी थी उसकी, तो वो सूचना पहुंचाती है, तुरंत फोन घुमाती है अपने भाई के पास में कि भैया ये काम हो रहा है। तो वही भैया तुरंत अपनी स्कॉर्पियो लेकर पहुंच जाते हैं, किसके पास में, अपनी बहन के पास में। तो जैसे ही पहुंचा, बागा अपनी बहन से आके पूछता है कि क्या हुआ, कैसे फ़ोन किया, इतना जल्दी क्यों बुलाया। तो बोले बहन को ये बात बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपसे भी क्या छाना है कि ये बारमली है, जो क्या है कि अपनी मेरी नंद का घर तो उजाड़ के आ गई, और अब ये मान के चलो कि जो ये तेरे जवाई राजा हैं, यानी तेरे जियाजी हैं, वो भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, कभी भी बॉर्डर क्रॉस हो सकता है। तो बोले एक काम करना तू, कि कल सुबह तिलक करने के लिए तू मत आना, तिलक करने के लिए बारमली को भेजना, फिर मैं देख लूंगा जो होगा वो। अब बोले ठीक है। अब गांव में रिवाज होता है कि भाई जब भी भानके से विदा होके जाता है तो उसको सीख दी जाती है, सीख दी जाती है मतलब उसको टीका के तिलक लगाया जाता है, और उसके बाद में उसको विदा किया जाता है बहन के द्वारा। तो जैसे ही सुबह हुआ, सुबह 6 बजे ही बाग के ऊँट पे बैठ गए टपदे से, और जाने के लिए तैयार होने लगे। तो तब तक वो जैसलमेर वाले आए भागे, और बोले क्या हो गया साहब, कोई गलती हो गई तो माफ कर दो, इतना जल्दी कैसे। बोले मेरे को कोई काम याद आ गया, तो उसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। तो बोले सीख तो लेते जाओ, चलो चले जाना, आप जल्दी जाना है तो, लेकिन सीख तो ले जाओ अपनी बहन से। तो बोले अभी तो मैंने ऊँट भी खड़ा नहीं किया, मेरी बहन को जल्दी से बोलो कि वो जल्दी से, क्योंकि मुझे जल्दी है थोड़ी। तो नौकर भागा जाता है, उसको बोलता है उसकी बहन को जाके कि बागा जा रहा है, तो वो सीख देने के लिए आपको बुला रहा है। अब भाई बहन की तो पहले ही बात हो रखी थी। अब वो नाटक करती है कि मेरी लोगड़ी कहाँ है यार, मैंने तो अभी मुँह भी नहीं दो यार, मैं तो नहाई भी नहीं रही अभी है। तो उधर बारमली तैयार होके बैठी थी, सुबह 7 बजे नहा धो के, फिर लवली लगा लगो के, फिर सोच कर के तैयार बैठी थी मेकअप उकअप करके। तो बोले बारमली तिलक ही तो करना है, तू जाके कर दे। तो बारमली जैसे ही जाती है तिलक करने के लिए, ऐसे हाथ करती है, बागा ने बच हाथ पकड़ के अपने ऊँट पे बैठा लेता है, उधर फरार हो जाता है बागा लेके। अब पीछे से न्यूज आ रही है कि बागा बारमली को लेके फरार। न्यूज़पेपर की हेडिंग लाइन पे यही छप रहा है कि बागा बारमली को लेकर फरार। अब प्रेम कहानी इतनी खतरनाक है, जैसलमेर से कोटड़ा पहुंचते पहुंचते बारमली को बागा से, बागा को बारमली से इतना खतरनाक प्यार हो जाता है कि जिसको राजस्थान की सबसे जो बेस्ट लव स्टोरी है वो बागा और बारमली की है। क्योंकि जहाँ तरवरते मोर यार ता सरवरते हंस, जहाँ बागा था बारमली ता दारू ता मांस। यानी कि जहाँ जहाँ पेड़ होगा वहाँ पे मोर आएगा, जहाँ जहाँ तालाब होगा वहाँ पे हंस आएगा चुगने के लिए, और जहाँ जहाँ पे बागा होगा वहाँ पे बारमली होगी, और जहाँ जहाँ पे दारू होगी वहाँ पे मांस होगा। तो फेमस है लव स्टोरी खतरनाक। अब उधर क्या होता है कि मालदेव को पता चलता है, मालदेव जैसे ही रात को सोने वाला था तो बेड पे लेट कर अपना फ़ोन निकाला, इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम खोलते ही ट्रेंडिंग में बोले बागा बारमली, दोनों का वही चल रहे है ट्रेंडिंग में। और बागा ने बारमली ने सेल्फी लेके रील बना रहे दोनों,
बोले वो जैसलमेर के दौरे उनमें रील बना रहे, बोले हम मिले तुम मिले क्या बाहर छाई है। अरे ये देखते हुए उधर मालदेव को भी खतरनाक वो हो जाता है कि यार ये क्या हुआ। अपने सैनिकों को बुलाता है, इधर बोले बोले क्या, बोले ये देख ठीक से ये बाहर मिली है ना, बोले हाँ महाराज है तो बाहर मिली। जल्दी से सेना सजा और इस बागा पे अटैक करना है, बागा को पकड़ना है। तो वो सैनिक बोलता है कि महाराज वो बागा उसका पता नहीं कि अपन सेना लेके जाएंगे और वो उधर सिंध की तरफ रवाना हो जाएगा, भाग जाएगा तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। और वो भी कि एक मारवाड़ का राजा उसके एक चोर डाकू बागा नहीं हाथ लगा तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई। और एक दूसरी बात ये कि एक दासी के चक्कर में मारवाड़ की सेना उस पर अटैक करने जा रही है बागा पे। बोले दासी तुझे नहीं पता बारमली कौन है, बारमली यहाँ रहती है, मुझे पता है कौन है बारमली। तो बोले फिर वो सोचता है कि मालदेव की यार बात तो ठीक है कि चर्चा होगी अभी कि एक दासी के चक्कर में सेना ने अटैक करवा दिया मालदेव ने। तो बोले अरे वो कल परसों उम्मादे आ रही थी तो उस कांकड़ पे खड़ा होकर वहां पे दुआ कौन बोल रहा था। बोले दुआ कौन बोल रहा था, तो उधर से हाथ ऊपर करते हैं आसानंद जी, बोले मैं बोल रहा था। तो बोले एक काम कर कि जैसे तूने उम्मादे को वापस भेजा था ना, अब तेरा काम ये है कि तेरे को बारमली को वापस लेके आना है मेरे पास में। बोले हाँ महाराज ये काम मेरा है पक्का, ये जरूर कर दूंगा। आसानंद जी जाते हैं तुरंत बागा के पास में कोटड़ा गांव। अब कोटड़ा गांव जाते हैं तो उधर सूचना मिलती है बागा को कि एक महाकवि आसानंद जी मिलने के लिए आ रहे हैं बागा से। तो बागा 3 कोस यानी एक कोस में 3 किलोमीटर होती है, तो 9 किलोमीटर दौड़ के आगे ही चला जाता है आसानंद जी को लेने के लिए। और पैरों में पड़ जाता है, दंडवत धोख लगाता है और बोलता है कि धन गढ़ी धन बाग हमारे, जो आप जैसे बड़े महान विद्वान हमारे यहाँ पे पधारे हैं। और आसानंद जी की जो पालकी थी उसको अपने कंधों पे उठा के ले जाता है, आसानंद जी के जाके पैर उड़ दबाता है, अच्छी खातिरदारी करता है, बढ़िया खाना वाना खिलाता है। अब उधर अपने अच्छा खाना वाना खिलाता है, जब शिकार करने जाए तब भी आसानंद जी को साथ में लेके जाता है। आसानंद जी देखता है कि बढ़िया खातिरदारी करता है आसानंद जी की, तो वो देखता है कि बागा और बारमली, बागा बारमली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बारमली बागा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आसानंद जी वहीं पे रह जाता है, वो मालदेव को छोड़ छाड़ के वहीं पे अटक लेता है। तो बागा खत्म होता है तो बारमली भी उसके साथ में सती हो जाती है। उधर आसानंद जी पागल हो जाते हैं, तो फटे हाल कपड़े फट रहे हैं। कोटड़ा के पास में जो रियासत लगती थी अमरकोट, तो उसके राणा थे, तो उसको बोलते हैं कि आप इतनी बड़ी रियासत के जागीरदार हो और एक महान कवि आसानंद जी है, वो उनकी बुरी हालत हो रही है, पागल हो रहे हैं, उन पे हालत इतनी ख़राब है कि उनके तन पे कपड़े भी नहीं है, तो आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो राणा जी बुलाते हैं उसको आसानंद जी को और अपने पास में रखते हैं, अपने पास में बैठाते हैं, जो भी काम करते हैं आसानंद जी से पूछ के ही करते हैं, खाना भी अपने साथ में ही खिलाते हैं, शिकार भी अपने साथ में ही करने के लिए जाते हैं। लेकिन आसानंद जी एक ही रट लगाता है, बस बागा बागा बागा। तो राणा का ईगो हट हो जाता है, बोले क्या बागा बागा लगा रखा है, था तो एक डाकू ही ना, मैं इस रियासत का राणा यहाँ का। बोले तू जुत्ती के बराबर नहीं है उस बागा की। अब राणा दिमाग लगाता है और आसानंद जी के पोते को बुलाता है और बोलता है कि यदि एक रात ये तेरे दादाजी हैं वो बागा बागा नाम पिए बिना रह जाएंगे, यदि बागा का नाम लिए बिना रह जाएंगे, तो मैं ये मान के चल कि 1 घंटा 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा मैं तेरे को। तो आसानंद जी का पोता था, वो इकोनॉमिक पढ़ा हुआ था, तो तुरंत दिमाग लगा लिया कि यार 5-7 घंटे हो तो होते हैं रात में, तो 5-7 लाख सोने के सिक्के हो जाएंगे, तो अपनी तो साथ जिंदगी कट जाएगी। क्योंकि अपन सलाह इधर उधर कभी रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर, कभी वीडियो डाल रहे हैं, लाइक एक आ नहीं रहा, व्यूज एक आ नहीं रहा, तो इससे अच्छा तो है कि दादाजी 5-7 घंटे नाम नहीं लेंगे तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। तो बोले ठीक है। तो वो जाता है अपने दादा आसानंद जी के पास में और उसको बोलता है कि दादाजी आप एक काम करना कि एक रात आप बागा का नाम लिए बिना रहना, तो 1 घंटे के 1 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे, तो अपने 7 पीढ़ियाँ तिर जाएगी। तो वो बोलता है कि देख बेटा ये तो है नहीं, रह तो नहीं सकता मैं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो जैसे 8 बजे तो आसानंद जी को बैठाया गया, पोते को बैठाया गया पास में, बोले आपका टाइम शुरू होता है अब आसानंद जी 5-10 मिनट तो राम 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 किया और उसके बाद में वो बोलता है कि बागा आओ तू कोट डाड़ा धनी, जासी फूल जड़े पर बास न जानी बाग जी। यानी कि बाग जी
आप चले जा सकते हो कि फूल झड़ सकता है, लेकिन उसकी सुगंध है वो नहीं जा सकती। थोड़ा थोड़ा पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण राज दिवस राठौड़ बरिया ने बाग जी, यानी कि मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं दौड़ लूंगा, मैं कहीं पे भी पेट भर लूंगा, कैसे भी गुजारा कर लूंगा अपना, लेकिन मैं बागा का नाम लिए बिना नहीं रह सकता। तो ये था बाग जी और बारमल्ली की प्रेम कहानी।